एग्जाम की टेंशन आती है तो होता क्या, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उस समय दिमाग पहले तो बहुत फैला होता है इससे, यानी कि दिमाग का एक हिसाब से एरिया बहुत दूर तक फैला होता है, वास्ट होता है। एरिया अगर वास्ट हो जाता है तो दिमाग में प्रेशर हो जाता है कम, और अगर वहीं पे उस समय जब एग्जाम आता है तो सारा एरिया यानी कि दिमाग काम करना कर देता है बंद, तो एरिया हो जाता है दिमाग का कम और इसीलिए बढ़ता है प्रेशर। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने खूबसूरत से YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है प्रेशर, जो कि अक्सर हम लोगों पर रहता ही रहता है। कहीं किसी चीज का प्रेशर, कहीं एग्जाम का प्रेशर, तो कहीं किसी दूसरी चीज का प्रेशर। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक फिजिक्स की, उसका ये 5वां लेक्चर है। ठीक है, बाकी लेक्चर्स भी सारे यूट्यूब पे अपलोड है तो उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले हम कि प्रेशर वाले बेसिक लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि होता क्या है प्रेशर, फिर इसके बाद हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देन हम देख रहे होंगे प्रेशर इन लिक्विड्स क्या होता है, उसके बाद प्रेशर के कुछ लॉज होते हैं उनको देखेंगे, और पास्कल ने कुछ नियम दिए थे प्रेशर के लिए वो देख लेंगे, फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का। तो इतनी चीजें इसमें देखनी है। लेक्चर बहुत ही मतलब कि कूल रहने वाला है, बहुत ही नीचे मतलब कि रहने वाला, ज्यादा लैंग्वेज हाई नहीं होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए, ज्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं होगा, बस 20 मिनट का लेक्चर होगा और ये प्रेशर का बेसिक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है प्रेशर। तो जैसा कि आपको पता है, जब प्रेशर है वो जनरली होता ये है कि कोई भी जो सरफेस है, जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस है, तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर अप्लाई होने वाला फोर्स जो होता है उसे हम कहते हैं प्रेशर। ठीक, देखिए इसको आप फॉर्मूले से इजीली समझ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू F/A, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। और जो फोर्स होता है वो होता है परपेंडिकुलर फोर्स, हमेशा जिसके परपेंडिकुलर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। और अगर हम बात कर ले यहाँ से प्रेशर की यूनिट क्या होगी, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स की यूनिट हम आपको बता चुके हैं न्यूटन होती है, वहीं एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो फोर्स होती है वो तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर एक है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। देन इसके बाद ये हमें एक चीज और देख लेनी होती है कि जो न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा है, जैसे कि फोर्स की एक तो यूनिट होती है न्यूटन, बेसिकली वो साइंटिस्ट के नाम पर दे दी गई। ऐसे ही जो प्रेशर की यूनिट है वो दूसरी यूनिट होती है, वो है साइंटिस्ट के नाम पर। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, पास्कल, यानी कि ब्लेस पास्कल के सम्मान में प्रेशर की यूनिट दे दी गई, क्योंकि ब्लेस पास्कल ने हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स के लिए बहुत सारा योगदान अपना दिया था, इसलिए उनके नाम पे जो है प्रेशर की यूनिट दे दी गई। क्या है प्रेशर की यूनिट, पास्कल। ठीक, पास्कल जो होती है ये प्रेशर की यूनिट होती है। तो दोनों यूनिट आपको याद रखनी, कभी कभी ये लिख के आ जाती है एग्जाम्स में कि इतनी पास्कल, या फिर प्रेशर की यूनिट है उसमें ऑप्शन दे देंगे, फिर पास्कल उसमें दिया होगा, ये शायद ना दिया हो। ठीक, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि इफेक्ट क्या पड़ेगा जब हम फोर्स, देखिए यहाँ से हमें दो चीजें और पता चलती हैं कि अगर हम किसी चीज का फोर्स बढ़ा रहे होंगे, यानी कि इसके ऊपर हम फोर्स अधिक डाल रहे होंगे परपेंडिकुलर, तो इस पे प्रेशर बढ़ रहा होगा, और वहीं अगर इसका हम एरिया बढ़ा दें तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसके हमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो रेलवे पटरियां बिछी होती हैं उनके बीच में गैपिंग मतलब भर की छोड़ी जाती हैं, क्योंकि जब एरिया बढ़ जाता है ना तो उस पर प्रेशर कम पड़ता है। वैसे ही जो स्नो शूज होते हैं उनका हल्का एरिया चौड़ा होता है, एरिया बढ़ने से होता क्या है, स्नो शूज बर्फ में धंसते नहीं है, क्योंकि बर्फ के ऊपर प्रेशर पड़ना कम हो जाता है। ठीक, तो इसके कुछ ये एग्जांपल्स तो आप जनरली देखते ही होंगे। अब वही देख लें कि किन चीजों पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई गहरी चीज है, देखिए प्रेशर को आप ये याद करके रख लीजिए
कि जैसे कि कोई परपेंडिकुलर चीज है, हमारा हाथ हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर हम जितना वेट बढ़ा देंगे, यानी कि जितना फोर्स बढ़ाएंगे, ग्रेविटी फोर्स हो सकता है W बराबर mg, वेट फोर्स हो सकता है, वो फोर्स कोई भी हो सकता है, बस इसके ऊपर फोर्स पड़ना चाहिए। तो जितना फोर्स इसके ऊपर एक्स्ट्रा अप्लाई होगा उतना ही इसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा होगा, ठीक है। इतना देखने के बाद एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल में ये लिख लीजिए, रेलवे पटरियों के बीच का अधिक स्थान, ठीक है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप बेसिकली देख सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में प्रेशर के हर चीज दिखते हैं। अब जनरली एक ये प्रेशर का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि एग्जाम की टेंशन आती है तो होता क्या है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उस समय दिमाग पहले तो बहुत फैला होता है इससे, यानी कि दिमाग का एक हिसाब से एरिया बहुत दूर तक फैला होता है, वास्ट होता है। अब एरिया अगर वास्ट हो जाता है तो दिमाग में प्रेशर हो जाता है कम, और अगर वहीं पे उस समय जब एग्जाम आता है तो सारा एरिया यानी कि दिमाग काम करना कर देता है बंद, तो एरिया हो जाता है दिमाग का कम, और इसीलिए बढ़ता है प्रेशर। फिर उसी को आप कर देते हैं किससे तुलना, उसकी टेंशन से। तो टेंशन नहीं होती, वो प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर। लेकिन वो प्रेशर और ये प्रेशर अलग है, बस आपको रिलेट करवा रहे हैं कि जिससे आप रिलेट कर सके कि एक्चुअली प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो प्रेशर के बाद हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो जैसा कि लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही हो जाएगा हमारे पास क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा तो अलग होगा ही ना। वैसे जो हम लोगों पे लगता है जनरली वो होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही, क्योंकि हम लोग रहते तो एटमॉस्फेयर में ही है। तो एयर द्वारा जो प्रेशर लगता है, यानी कि जो एयर प्रेशर डालती है, वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है, इसमें जनरली यही जानना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कोई पूछे तो बस आपको इतना ही बताना है, प्रेशर बाय एयर, यानी कि एयर के द्वारा प्रेशर, प्रेशर बाय एयर, यही हो जाता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 बार के बराबर। अब ये बार कोई पीने वीने वाली बार नहीं है, ये बार जनरली यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे बार लिख देते हैं या कहीं कहीं पे इसे 1 ATM लिख देते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 10 की पावर 5 पास्कल या फिर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मतलब कि एयर कैसे प्रेशर डालती है, तो देखिए एयर में जनरली होता क्या है, हल्का हल्का वेट होता ही होता है, वो तो आपको लगता ही है। वेट नहीं भी होता है तो ग्रेविटी तो खींचती ही हर चीजों को है, तो मतलब कि जैसे ग्रेविटी खींचेगी वैसे ही लगेगी। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो एयर का प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिवाइड होता है। अगर इधर P प्रेशर लग रहा है तो इधर भी P और इधर भी P, इधर भी P, मतलब कि एयर का प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कि इसीलिए जो है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हाथ है तो इसके ऊपर लगभग इतना प्रेशर आ रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 1 बार जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। देखिए इसके ऊपर लगभग इतना प्रेशर आ रहा है कि इसके ऊपर 5 बड़ी बड़ी कारें खड़ी हो सकती हैं। जी हाँ, इसके ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है कि 5 बड़ी कारें खड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा हाथ जो है तब भी कुछ नहीं हो रहा है हाथ को। इसका रीजन पता क्या है, क्योंकि प्रेशर इक्वली डिवाइड हो जा रहा है, जितना प्रेशर नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है। इससे होता क्या है, ऑपोजिट साइड में होने के कारण प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, वो निरस्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में इक्वल लगता है, ठीक। इसके बाद हम अगर बात कर लें कि जो प्रेशर है वो कब कम होगा या कब ज्यादा होगा, ठीक। इफेक्ट क्या पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा, जितना हम जाएंगे पृथ्वी तल से ऊपर उतना जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक। मतलब कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर अर्थ के जो सरफेस है उससे जितना ऊपर जाएंगे, ठीक, तो क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हो जाएगा हमारे पास कम। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से लॉस क्या है, तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो जाता है हमें
तो होगा क्या, इसका एग्जांपल आप जनरली देख सकते हैं कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब कम होगा, जितना आप जाएंगे सरफेस यानी कि अर्थ के सरफेस से ऊपर। तो जो लोग पहाड़ों पे होते हैं उनको खाना बनाने में ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हो चुके होते हैं अर्थ के सरफेस से। और दूसरा, जो लोग एरोप्लेन में बैठ के सफर करते हैं उनके जो बॉल पेन की स्याही होती है वो घिस जाती है। तो ये दो कुछ रीजंस हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बस आपको इतना ही जानना है। उसके बाद है प्रेशर इन लिक्विड। अब जनरली लिक्विड जो है वो होता है क्या, मतलब कि लिक्विड एक ऐसा चीज है जिसका कुछ क्या फिक्स हो सकता है, जिसका आयतन फिक्स हो सकता है लेकिन आकार तो कोई होता नहीं है। तो लिक्विड तो आपको पता ही होगा, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक, कैरोसिन हो गया, तो ये सारे लिक्विड्स हैं। तो लिक्विड में भी प्रेशर लगता है, बात वही हुई, लिक्विड में भी प्रेशर लगता है, अब बराबर लगता है, लेकिन उसमें जो है जितना गहराई में होगा उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बस डिफरेंट यही है लिक्विड के प्रेशर्स में। तो देख लेते हैं लिक्विड का प्रेशर क्या होता है जनरली। हाँ, तो प्रेशर इन लिक्विड, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो टर्म है प्रेशर इन लिक्विड। मतलब कि लिक्विड पे जो प्रेशर लगता है वही होता है लिक्विड का प्रेशर। अब लिक्विड में प्रेशर लगता है कैसे है वो आपको बेसिकली जानना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लीजिए, हमारे पास ये एक कोई भी बर्तन है जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास वाटर है, ठीक। अब हमारे पास इसमें दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी है। तो अब इसमें से किस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर ज्यादा लगेगा ये हमें बताना है। तो देखिए, इसी के लिए जो है लिक्विड के लिए हम लोगों का एक अलग फार्मूला हो जाता है प्रेशर का। उस प्रेशर के फार्मूले से आप जान सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा। इसकी हाइट h है मान लेते हैं हम, और इसके ऊपर ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी, ये आपको माननी है, और वाटर की डेंसिटी कुछ होती ही होती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं वाटर की डेंसिटी d है। d क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है वो आपको याद रखनी है। तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो जनरली होती है 1 kg पर मीटर क्यूब। ये इतनी होती है क्या, वाटर की डेंसिटी, ये आपको याद रख लेनी, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है, अभी नहीं तो अगले कुछ लेक्चर्स में आप जब सरफेस टेंशन पढ़ रहे होंगे तब आपको याद ही रख लेनी होगी, क्योंकि वहां पर रिलेटिव डेंसिटी का एक जहां तक कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला हमें दिया गया वो क्या था, वो फॉर्मूला कुछ था रो जी एच, या फिर लिख सकते हैं हम डी जी एच, प्रेशर बराबर रो जी एच। तो जो यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा है P बराबर रो जी एच, वो जनरली दिया गया था लिक्विड्स के लिए कि लिक्विड्स पे प्रेशर कितना पड़ रहा वो हम निकाले कैसे। तो इस फार्मूले से सारा हम जान सकते हैं कि किस लिक्विड में कितना प्रेशर लग रहा है, लिक्विड कितना नीचे होगा उस पर प्रेशर कितना बढ़ेगा या कम होगा, तो सारा हम इससे जान सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए जो पहले टर्म है वो क्या क्या है। P तो आपको पता ही है जनरली क्या है, प्रेशर है, वहीं पे रो होती है मटेरियल की डेंसिटी, जिसमें मतलब लिक्विड की डेंसिटी, जिस भी लिक्विड का हम प्रेशर निकालेंगे। और जी क्या है, जी है ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हो जाता है जी, और वहीं पे एच हो जाती है हाइट की, मतलब कि कितनी नीचे पर हमें देखना है प्रेशर। तो अब इस वाले फॉर्मूले से हम देख लेते हैं इस एग्जांपल को, और इस एग्जांपल को देखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे प्रेशर कितना ज्यादा होगा या कम होगा। चलिए हम बी ऑब्जेक्ट की बात करें। तो देखिए बी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसे मान लेते हैं h1, और वहीं ए ऑब्जेक्ट की हाइट ये है h2। तो आपको दिख रहा होगा कि जो बी ऑब्जेक्ट की हाइट है h1 वो ज्यादा है ए ऑब्जेक्ट की हाइट h1 से। तो आप इस फार्मूले की देखिए, सॉरी इस फार्मूले को देखिए, ये फार्मूला कहता ये है कि जिसकी हाइट ज्यादा होगी, मतलब कि अगर यहाँ से हाइट बढ़ेगी तो यहाँ से जनरली प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जो है वो इक्वेट है यानी कि समानुपाती है, ठीक। तो इससे हुआ क्या, अब देखिए हाइट जो है वो किसकी ज्यादा है, हाइट ज्यादा है बी वाले लिक्विड की, मतलब कि बी वाले मटेरियल की। यहाँ पे कोई बी ऑब्जेक्ट है या फिर बी धरती पर निकाल रहे हैं, तो जो बी की है वो जो है हाइट ज्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, और वही इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा किसका होगा, प्रेशर ज्यादा होगा बी का, और ए का हो जाएगा कम। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जैसा कि अगर एक गिलास दे दिया जाए और उसमें कोई पूछ ले कि
इस ग्लास में प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, तो आप आराम से बताएंगे कि नीचे की तरफ प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा और ऊपर की तरफ प्रेशर जो है वो कम होगा। मोर प्रेशर होगा नीचे की तरफ और ऊपर हो जाएगा हमारे पास लेस प्रेशर। तो जनरली यही होता है प्रेशर इन लिक्विड। और एक बात और है आपको याद रखनी है, जो ये प्रेशर लगता है वो लिक्विड्स में लगता है कैसे। मान लीजिए ये हमारे पास लिक्विड है कोई, इसमें भरा हुआ वाटर ही मान लेते हैं, तो इसमें जो प्रेशर लगेगा वो इधर भी लगेगा इक्वल, और इधर भी लगेगा इक्वल, और इधर भी लगेगा। और ऊपर की तरफ लग जाता है हमारा क्या, बायंसी फोर्स, जो कि आपको भी अगली बार में देखना है। क्या ऊपर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है वो हो जाता है बायंसी फोर्स, जो आपको थोड़ा थोड़ा इसके बाद वाली वीडियो में समझ में आएगा। जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है उससे रिलेशन है बायंसी फोर्स का, तो वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको बस इस वीडियो में टर्म याद रख लेनी है। यानी कि जो प्रेशर लगता है वो लिक्विड की सरफेस पे इक्वेट लगता है, और लिक्विड की जो वॉल्स होती हैं, यानी कि जिस बर्तन में रखा गया है लिक्विड उसकी वॉल में भी इक्वेट रखता है। मान लीजिए ये हमारे पास बॉटल है, तो अगर ये बॉटल बंद है, ठीक है, तो जितना सरफेस मतलब कि जितना प्रेशर इधर लगेगा उतना प्रेशर इधर भी लगेगा। अब इसका एग्जांपल बेसिकली आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए इस बॉटल को पूरा फिल कर देते हैं, फिर उसके बाद हम एक होल यहाँ से करते हैं और एक होल बिल्कुल करेक्ट इसी के सामने इधर करते हैं, तो दोनों तरफ से जो है पानी वो समान मात्रा में निकलेगा और समान दूरी तक जाएगा। इससे ये सो होता है कि जो लिक्विड में प्रेशर लगता है वो वॉल में और तलहटी में समान रूप से लगता है, ठीक। तो इतना ही आपको लिक्विड के प्रेशर के बारे में याद रखना है। अब लॉज इन लिक्विड का क्या मतलब है, मतलब कि लिक्विड में जो प्रेशर लगने के नियम है वो क्या है। तो नियम जनरली यही है जो आपको हमने इस फॉर्मूले से बताए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो पहला तो ये है कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, ये हेडिंग डाल देते हैं, लॉज इन लिक्विड, और काहे के प्रेशर के लॉ है, ये प्रेशर के लॉज है। पहला ये है कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया P बराबर रो जी एच, यानी कि रो ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक। सिंपली इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से सारी लॉज अभी आपके सामने निकल के आ जाएंगे। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा लिक्विड में, ठीक। फिर नेक्स्ट, जिसमें हाइट ज्यादा है, जो ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट में यानी गहराई में, यानी कि गहराई में प्रेशर भी हो जाएगा ज्यादा, ठीक। उसके बाद तीसरा यही था जो हमने अभी आपको इससे पहले बताया कि वॉल पर और लिक्विड की सरफेस पर, वॉल पर और लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगता है वो समान मात्रा में लगता है। वॉल पर और लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर समान मात्रा में लगता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। और रही बात जी की, तो जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब ग्रेविटी फिक्स नहीं है, जैसे कि हम पोल पे चले जाएं तो पोल पे क्या होता है, पोल पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, तो पोल के पास जो है प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी कि वहां का प्रेशर ज्यादा होगा। और बात करें अगर कम प्रेशर कहाँ पे होगा, तो लिक्विड की बात हो रही है, तो लिक्विड में जो है सबसे कम प्रेशर होता है कहाँ पास, ऑन इक्वेटर, यानी कि विषुवत जगह पे सबसे कम होगा प्रेशर। तो आपको वो याद रख लेना है कि ड्यू टू जी जो है, ड्यू टू जी मैक्स प्रेशर कहाँ पे हो जाएगा, लिक्विड्स में मैक्स प्रेशर हो जाएगा ऑन पोल। और वहीं पे अगर हम बात करें इसके बाद कि जो है ड्यू टू जी मिनिमम प्रेशर कहाँ पे होगा, मिनिमम प्रेशर हमारा हो जाता है कहाँ पास, ऑन इक्वेटर पे, यानी कि विषुवत रेखाएं पे जो है वो हमारा प्रेशर हो जाता है मिनिमम। तो ये जो 4 बेसिक लॉज हैं कि लिक्विड में प्रेशर कैसे अप्लाई होता है वो आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद हमें देखने हैं पास्कल के लॉ। तो अभी हमने बताया था पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स में बहुत सारा अपना योगदान दिया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे जो प्रेशर की यूनिट भी पास्कल दे दी गई। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पास्कल के लॉज क्या। तो देखिए पास्कल ने 2 लॉज दिए थे। पहला लॉज उन्होंने पहले लॉज के कथन दिए थे, तो पहला कथन उन्होंने ये बताया था कि इफ ग्रेविटी को हम नेग्लिजिबल मान लें, इफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल तो होगा क्या, तो संतुलन की स्थिति में द्रवों पर जो है दाब
समान हो जाता है। मतलब कि फिर द्रव की हाइट से मैटर नहीं करता है कि ज़्यादा नीचे गहराई में हम जाएंगे, डेप्थ में ज़्यादा जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो मैटर नहीं करता है। अगर जी यानी कि ग्रेविटी जो है उसे हम नेग्लिजिबल मान लें तो संतुलन की स्थिति में होता क्या है, संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाता है, सभी द्रवों में दाब समान लगता है, दाब समान लगता है। और दूसरा उन्होंने ये बताया जो अभी सिंपल सा है कि जो कोई भी द्रव है और अगर वो किसी बर्तन में रखा है तो उसके बर्तन की दीवारों पर लगने वाला प्रेशर और तलहटी में लगने वाला प्रेशर यानी कि सभी दिशाओं में जो प्रेशर है वो समान रूप से संचरित होता है। उन्होंने दूसरी चीज ये बताई यानी कि लिक्विड में बर्तन की दीवार यानी कि बर्तन की वॉल और सरफेस पर समान प्रेशर संचलित होता है, संचलित होता है मतलब यही है कि लगता है। ठीक, तो इन्होंने दो तीन चीज बताई। और देखिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई बर्तन अगर बड़ा है तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा तो उस पर प्रेशर कम लगेगा, लेकिन ये यहाँ पे आपकी सोच गलत है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला था P बराबर F/A, यहाँ पे एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए था, मतलब कि वो लिक्विड के लिए नहीं है। लिक्विड में जो है प्रेशर का कॉन्सेप्ट अलग लग जाता है, इसीलिए लिक्विड का फॉर्मूला भी हमारे पास दूसरा मिल गया है, ρgh। यहाँ पे ये इफेक्ट पड़ता है कि चाहे बर्तन कैसा भी हो, बर्तन का आकार कैसा भी हो, यानी कि आकार और बर्तन की प्रकृति पर दाब निर्भर नहीं करता है। ठीक है, लिक्विड्स में। यानी कि तीसरा ये आपको पॉइंट याद रखना है कि द्रवों में बर्तन के आकार और जो प्रकृति है, द्रवों में बर्तन के आकार और प्रकृति पर क्या नहीं निर्भर करता है, दाब यानी कि प्रेशर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है, क्या नहीं करता है, करता नहीं करता है। तो ये मतलब कि तीन चीजें आपको बेसिकली याद कर लेनी है कि पेपर में आ जाता है कि किसी भी बर्तन का अगर हम साइज बढ़ा दे तो उसके प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने सोचा कि P बराबर F/A एरिया वाला हम फार्मूला लगा दें, क्योंकि वहां पे क्या है, एरिया जब हम बढ़ा देते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में जो है प्रेशर के अलग रूल सारे लगते हैं, क्योंकि वो दूसरी चीज है। तो आपको ये याद रख लेनी है कि बर्तन का साइज बढ़ा दें या फिर उसका नेचर चेंज कर दें तो दाब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दाब उतना रहेगा, चाहे हम इतने बड़े बर्तन में देख लें या इतनी छोटी बॉटल में देख लें, दोनों में प्रेशर इक्वेट ही रहेगा। ठीक है, और एटीएम वाला जो प्रेशर है वो दूसरा है। और अगर हम एग्जांपल करें कि पास्कल के लॉस के एग्जांपल क्या थे, तो एग्जांपल अगर देख लें तो इसके एग्जांपल है हाइड्रोलिक प्रेस, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, हाइड्रोलिक प्रेस, और दूसरा हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक ब्रेक। तीन बहुत सारे हैं जो कि हाइड्रोलिक चीजें इन्होंने बहुत बना दी। हाइड्रोलिक ब्रेक लिख लेते हैं हम लोग, ब्रेक, ये वाला ब्रेक नहीं, ये वाला ब्रेक। हाँ, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब पास्कल के लॉस के बाद हमें ये पढ़ना है कि मेल्टिंग पॉइंट पे इफेक्ट क्या पड़ता है और बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट क्या पड़ता है प्रेशर का। तो देखिए जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड्स हैं वो मेल्ट होने लगते हैं। वही बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जहां पे सारे लिक्विड्स वेपर के फॉर्म में चेंज होने लगते हैं। ठीक, तो ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अब इफेक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट इफेक्ट जनरली ये पड़ता है कि अगर किसी भी लिक्विड का आयतन ज्यादा है तो पता क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इफ टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये लिक्विड्स की बात हो रही सारी, ये आपको याद रखना, हम बार बार लिख नहीं रहे इसलिए। ठीक, अगर हमने टेम्परेचर, ये टी क्या है, टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और लिक्विड का आयतन यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया, तो इस कंडीशन में पता क्या होता है, इस कंडीशन में होता ये है कि प्रेशर भी हो जाता है ज्यादा।
तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर लगता है ज़्यादा। अब दूसरा ये है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया और वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर लगता है क्या, कम। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हो जाएगा आइस क्यूब और यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा मोम। ठीक, तो ये एग्जांपल भी हैं। जैसे कि मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वो गल के यानी कि उसका आयतन फैलने लगता है, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगता है। ठीक, दूसरा क्या है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी लिक्विड का और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जैसे कि आइस होती है, तो उसमें जब ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर कर देते हैं, ज़्यादा डिग्री सेल्सियस कम करते जाते हैं, तो बर्फ़ बनने के बाद वो क्या होता है, फिर बाहर निकालेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी बढ़ जाएगा, तो पानी बनने से क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे प्रेशर भी कम लगेगा। तो ये दो एग्जाम्पल हैं और ये इफेक्ट है मेल्टिंग पॉइंट पे। इसके बाद हम बात कर लें बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा लोचा केवल सिंपल सा यही है कि बॉइलिंग पॉइंट में हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर हर हालत में बढ़ेगा, फिर चाहे लिक्विड कैसा भी हो। ठीक, यानी कि जैसे कि हम चाय बना रहे हैं तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, जैसे पानी हम वेपर में चेंज करने के लिए उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले गए तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इतना ही था प्रेशर के बारे में, बेसिक जानकारी थी जो वो सारी हमारे हिसाब से कवर हो गई है। ठीक, तो मतलब कि अब हम अगले वीडियो में देख रहे होंगे कि बायन्सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही मतलब कि अच्छा लेक्चर होने वाला है और बहुत ही गजब का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे, और तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों के नोट्स बनाते रहें क्योंकि जनरल फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, ओके, गुड बाय।